वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग 13 और 14 सितंबर 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 की पहली खुराक का 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम, चौथा गुजरात। तो सही आंसर इसका बी है, हिमाचल प्रदेश। गोवा दूसरा राज्य है जिसने 100% टीकाकरण को प्राप्त किया है। दूसरा क्वेश्चन है, नेट ग्रिड के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला कथन है, देश में विद्युत वितरण को सुचारू बनाने के लिए शुरू किया गया है। दूसरा, यह राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है। और तीसरा, नेट ग्रिड परियोजना को 2010 में मंजूरी दी गई थी। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला कथन रॉन्ग है, क्योंकि ये नेट ग्रिड जो है वो क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, जो भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 परीक्षण के लिए सलाइन गार्गल RT-PCR टेक्नोलॉजी को किसके द्वारा विकसित किया गया है? पहला ऑप्शन है DRDO, दूसरा नीरी नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और तीसरा है हैदराबाद बायोटेक इंस्टीट्यूट, और चौथा है कैडिला के द्वारा। तो सही आंसर इसका बी है, नीरी के द्वारा इसको बनाया गया है। इस विधि में नमकीन घोल से भरी एक साधारण संग्रह ट्यूब होती है, इसका उपयोग किया जाता है और इसमें रोगी को घोल से गरारे करने और ट्यूब में कुल्ला करने के लिए कहा जाता है, और उस कुल्ले के जो नमूना होता है उसे प्रयोगशाला में ले जाया जाता है और 30 मिनट के लिए जो नीरी द्वारा निर्मित एक विशेष बफर घोल है उस घोल में इसको रखा जाता है और इस घोल को गर्म करके RNA टेम्पलेट तैयार किया जाता है। इससे परीक्षण किया जाता है कोविड-19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवत्सरी त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर, तीसरा स्थविर, चौथा महासांगिक। सही आंसर इसका ए है, श्वेतांबर के द्वारा मनाया जाता है और यह जैन धर्म में क्षमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 8 दिवसीय प्रार्थनाओं के पालन का अंतिम दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत की गई। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है। और तीसरा कथन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सभी सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से चुने जाते हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन रॉन्ग है, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग एक वैधानिक आयोग है, ना कि संवैधानिक आयोग। इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इसके अलावा आयोग में केंद्र सरकार द्वारा 7 अन्य प्रतिष्ठित, योग्य और सत्यनिष्ठा सदस्यों को भी मनोनीत किया जाता है और ये 3 वर्ष के लिए पद धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला कथन है, यह किसी कारोबार द्वारा माल की खरीद पर भुगतान किया जाने वाला कर है। दूसरा, माल की बिक्री करने पर करदेयता को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। सरल शब्दों में कहें तो इनपुट क्रेडिट का मतलब आउटपुट पर टैक्स देते समय इनपुट पर चुकाए गए टैक्स को घटाकर शेष राशि का भुगतान करना होता है। तो ये है इनपुट क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन जलवायु परिवर्तन, दूसरा मानवाधिकार हनन, तीसरा शरणार्थी समस्या और चौथा रासायनिक हथियारों का भंडारण। तो सही ऑप्शन इसका ए है, जलवायु परिवर्तन। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि धीमी गति से शुरू होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जैसे कि पानी की कमी, घटती फसल उत्पादकता और समुद्री स्तर में वृद्धि से 2050 तक लाखों लोग किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग जलवायु कार्यवाही एवं वित्त संग्रहण संवाद किसके द्वारा शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस दूसरा ऑप्शन, तीसरा है भारत और फ्रांस और चौथा ऑप्शन है नॉर्वे और स्वीडन। तो सही आंसर इसका ए है, अमेरिका और भारत के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और अप्रैल 2021 में जलवायु पर लीडर्स समिट में भारत और अमेरिका द्वारा शुरू किए गए भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की भागीदारी के 2 ट्रैक में से एक है यह,
और यह संवाद जलवायु कार्यवाही को मजबूत करते हुए पेरिस समझौते के तहत परिकल्पित जलवायु वित्त को मुख्य रूप से अनुदान और रियायती वित्त के रूप में उपलब्ध कराने में सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? पहला ऑप्शन है अलीगढ़, दूसरा कुशीनगर, तीसरा मेरठ और चौथा मथुरा। तो सही ऑप्शन इसका ए है, अलीगढ़। राजा महेंद्र प्रताप के बारे में बात करते हैं तो राजा महेंद्र प्रताप का जन्म हाथरस में हुआ था और उन्होंने 1914 में काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन किया। उन्होंने विश्व संघ नामक एक संगठन की स्थापना की। इसके अलावा 1913 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा चलाए गए अभियान में भी उनके साथ थे और 1957 में मथुरा से वो निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी को हराया था उसमें उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहते हैं। दूसरा कथन है, इसमें कार्बन का कोई अंश नहीं होता है। तो इसका आंसर सी है, दोनों ही कथन सही हैं। तो ये हमारा 13 और 14 सितंबर से संबंधित करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन हमारा, कोविड-19 की पहली खुराक का 100% जो टीकाकरण था वो प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है और गोवा दूसरा राज्य है। इसके अलावा नेट ग्रिड के संबंध में कौन से कथन सही थे? तो इसका विद्युत वितरण से कोई लेना देना नहीं था, ये राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है और नेट ग्रिड परियोजना को 2010 में मंजूरी दी गई थी जो आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है। इसके अलावा हाल ही में कोविड-19 परीक्षण के लिए सलाइन गार्गल RT-PCR टेक्नोलॉजी को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको नीरी के द्वारा विकसित किया गया है। नीरी क्या है? नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संवत्सरी त्यौहार के संबंध में था कि किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये श्वेतांबर संप्रदाय है जो जैन धर्म का, उसके द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में था तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत की गई थी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक नहीं वैधानिक निकाय है और इस आयोग के सभी सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से चुने जाते हैं और ये 7 सदस्यीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में था तो यह किसी कारोबार द्वारा माल की खरीद पर भुगतान किया जाने वाला कर होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसके अलावा माल की बिक्री करने पर करदेयता को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट के संबंध में था तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट है, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है और इसमें बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के धीरे धीरे स्लोली कौन कौन से इफेक्ट होते जा रहे हैं और 2050 तक कौन से इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग की बात की थी, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के द्वारा शुरू किया गया है। तो अप्रैल 2021 में जलवायु पर जो लीडर्स समिट हुआ था उसमें भारत अमेरिका द्वारा इसको शुरू किया गया और भारत अमेरिका को जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा जो 2030 है उसकी भागीदारी को 2 ट्रैक में से ये एक है। तो जो पेरिस समझौते के तहत वित्त का मैटर है जलवायु वित्त वाला, उसमें अनुदान और रियायती वित्त को उपलब्ध कराने में ये सहायता करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? तो वो अलीगढ़ में रखी है और राजा महेंद्र प्रताप जी कहाँ के थे? हाथरस में पैदा हुए थे और 1914 में उन्होंने काबुल में पहली भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। मथुरा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा, इसके बारे में जो कथन थे वो थे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बन का कोई अंश नहीं होता है, तो दोनों ही कथन ये सही थे इसके। इस प्रकार हमारा क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।